सास का नृत्य, सास और बहू की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और रिश्तों में गहरी समझ रखते थे। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं सास शारदा देवी और उनकी बहू रमा। शारदा देवी का जीवन बहुत ही सरल और सादा था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। रमा एक समझदार, आत्मनिर्भर और प्यारी बहू थी जो अपने सास-ससुर के साथ बहुत अच्छे रिश्ते निभाती थी। रिश्तों की शुरुआत। जब रमा का विवाह शारदा देवी के बेटे विनोद से हुआ, तब उसे लगा कि उसकी दुनिया बदल जाएगी। वह पहले से ही जानती थी कि एक नई जगह पर नई सास के साथ रिश्ते बनाने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। लेकिन शारदा देवी ने उसे तुरंत अपनाया और घर के कामों में मदद करने लगी। रमा ने भी धीरे धीरे सास के साथ अपने रिश्ते को समझा और वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। विनोद का अक्सर गांव से बाहर काम होता था और घर में रमा और शारदा देवी ही एक दूसरे का सहारा थीं। इस छोटे से परिवार की सादगी और आपसी समझ ने उनकी जिंदगी को शांतिपूर्ण बना दिया। शारदा देवी का नृत्य। एक दिन जब रमा और शारदा देवी घर के आंगन में बैठकर बातें कर रही थीं, तो शारदा देवी ने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा, बेटी, तुम तो जानती ही हो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब हम गांव में खूब नाचते गाते थे। मेरी भी एक अलग पहचान थी उस समय। रमा ने थोड़ी मुस्कुराकर कहा, सासू माँ, क्या सच में आपने कभी नृत्य किया था? शारदा देवी हंसी और बोली, हाँ बिल्कुल। गांव की सभी लड़कियां मेरे नृत्य की दीवानी थीं। उस समय मैंने भरतनाट्यम, कथक और लोक नृत्य भी सीखा था। कभी तुमसे दिखाऊंगी। रमा थोड़ी हैरान हो गई, सासू माँ, मुझे तो कभी लगता ही नहीं था कि आप नृत्य करती थीं। यह सुनकर शारदा देवी मुस्कुराईं और बोली, जरा इंतजार करो, तुम्हें दिखाती हूँ। शारदा देवी ने आंगन के बीचों बीच खड़े होकर एक हल्की सी धुन सुनाई और फिर अचानक अपने पैरों से धूल उड़ाने लगी। रमा को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे यह देखकर बहुत मजा आया। शारदा देवी का नृत्य एकदम सजीव था। उनकी हर एक मूवमेंट में एक कहानी छिपी हुई थी। मजेदार ट्विस्ट। नृत्य के दौरान शारदा देवी एक अजीब सी मुद्रा में खड़ी हो गईं, जैसे वो कुछ गलत कर रही हों। रमा ने देखा और मुस्कुराई, सासू माँ, यह क्या? शारदा देवी ने हंसते हुए कहा, बेटी, यह वह मूवमेंट है जो मैंने कभी अपनी शादी के दिन किया था। लेकिन तुम्हारे सामने इसे करते हुए मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैं अब उतनी फुर्तीली नहीं रही। रमा ने शारदा देवी की मदद करते हुए कहा, कोई बात नहीं सासू माँ, हम दोनों मिलकर इसे सुधार सकते हैं। फिर दोनों ने मिलकर नृत्य की कुछ पुरानी मुद्राओं को फिर से परखा। शारदा देवी ने रमा को बताया कि शादी के समय वह बहुत ही हल्का और उत्साही नृत्य करती थीं, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। रमा ने शारदा देवी से पूछा, क्या आप मुझे वह पुरानी धुन सिखा सकती हैं? शारदा देवी मुस्कुराई और बोली, यह तो तुम्हें ही सीखना होगा, बेटी। सास और बहू की नई जुगलबंदी। रमा और शारदा देवी ने नृत्य के कई पुराने आसन और मुद्राओं को साथ साथ दोहराना शुरू किया। शारदा देवी ने रमा को धीरे धीरे उन आंदोलनों को समझाया जिन्हें वह पहले करती थीं। रमा ने भी अपनी सास के प्रति सम्मान दिखाते हुए बड़े उत्साह से उन आंदोलनों को सीखा। एक दिन जब विनोद गांव से घर वापस आया, तो वह आंगन में दोनों को नृत्य करते हुए देखकर चौंक गया। उसने हंसते हुए पूछा, यह क्या हो रहा है? शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। विनोद ने फिर शरारत से कहा, अगर तुम दोनों नृत्य करने में इतनी ही माहिर हो तो क्यों न गांव में एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए। दोनों मिलकर दिखाओ कौन सबसे अच्छा नृत्य करता है। रमा और शारदा देवी दोनों ही हंसी में डूब गए। लेकिन शारदा देवी ने विनोद को चुनौती दी, तुम देखना बेटा,
हम दोनों मिलकर ऐसा नृत्य करेंगे कि तुम सब हैरान रह जाओगे। नृत्य की प्रतियोगिता। गांव में नृत्य की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और शारदा देवी और रमा ने भी अपनी टीम बनाई। गांव के लोग उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने कभी भी सास और बहू को एक साथ नृत्य करते हुए नहीं देखा था। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कई अन्य लोग थे, लेकिन रमा और शारदा देवी का प्रदर्शन कुछ अलग ही था। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, रमा और शारदा देवी ने अपनी पुरानी धुन पर नृत्य करना शुरू किया। उनके नृत्य में एक अजीब सी जुगलबंदी थी। शारदा देवी की अनुभव से भरी हर एक चाल और रमा की ताजगी और ऊर्जा से भरी हुई गतियां। यह नृत्य केवल एक कला का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह सास और बहू के रिश्ते की गहरी समझ और प्रेम का प्रतीक बन चुका था। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद गांव के सभी लोग दोनों की नृत्य की सराहना करने लगे। विनोद, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रहा था, अब हंसते हुए बोला, मुझे यकीन था कि आप दोनों मुझसे आगे निकल जाएंगी, लेकिन यह तो काबिले तारीफ है। शारदा देवी और रमा ने एक दूसरे को गर्व से देखा, क्योंकि उन्होंने न केवल एक पुरानी याद को ताजा किया था, बल्कि अपने रिश्ते में और भी गहरे प्रेम और समझ को बढ़ाया था। सास और बहू का नृत्य जीवन। समाप्ति के बाद रमा और शारदा देवी के रिश्ते और भी मजबूत हो गए। नृत्य के माध्यम से उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, न केवल शारीरिक मुद्राओं बल्कि जीवन की सच्ची खुशी और प्रेम की शक्तियों को भी। सास और बहू का यह नृत्य उनके रिश्ते का प्रतीक बन गया, जिसमें हर एक कदम एक नई सीख और हर एक मोड़ एक नई शुरुआत को दर्शाता था। और इस तरह शारदा देवी और रमा का नृत्य उनके जीवन में न केवल एक साधारण कला बन गया, बल्कि एक अनमोल धरोहर बनकर रह गया, जो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने वाला था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।